बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो नए मुंतखब होने वाले निगरान वजीर आज़म के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और आते साथ ही निगरान वजीर आज़म को और निगरान वजीर आज़म को लाने वालों के लिए, उनका इंतखाब करने वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ इमरान रियाज खान के हवाले से जहां एक इंतहाई तशवीशनाक खबर आई है कि इस खबर पर जितनी भी तशवीश की जाए वो कम है। इमरान रियाज खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से जो खबर है कि अल्लाह माफ़ करे, वो पॉसिबिलिटी जिसका हम सोच भी नहीं सकते, उस खबर के साथ एक मस्बत खबर भी मेरे पास है और एक अहम डेवलपमेंट है और चांसेस जो हैं वो किस तरह से बढ़े हैं और किस तरह से बैनुल अक़वामी सतह पर तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। क्योंकि पहले भी एक मरतबा आई थी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर से, अब भी यही इसी तर्ज की एक खबर आई है और इस मरतबा जो वो साइफर जिस जरीदे ने लीक किया है उसके ही सहाफ़ी ने ये बात की है। लेकिन इसके साथ एक और ख़बर भी है, इनसाइड डिटेल्स भी हैं। जबकि जो सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है अटक जेल में इमरान खान साहब को बड़ी पेशकश। और इस बड़ी पेशकश के हवाले से कुछ अहम तरीन सहाफ़ी और ऐसे सहाफ़ी भी जो ताकतवरों के भी करीब समझे जाते हैं, उनकी तरफ से कुछ दावे सामने आ रहे हैं कि अटक जेल में कैद इमरान खान साहब के पास कुछ ऑफर्स आई हैं, उन्हें कुछ चीज़ें उनके सामने रखी गई हैं। ये डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि आपको पता है कि इस वक्त कैसा माहौल है, सेंसरशिप अपने उरूज पर है और लोग जो हैं उनके लिए किस तरह से, बोलने वालों के लिए, वो बात है ना कि हबीब जालिब ने लिखा था कि बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच ले जुबां इनका घोंट दे गला, मैंने उससे ये कहा ये जो 10 करोड़ हैं ये जहल का निचोड़ है। तो उस टाइम 10 करोड़ थे जहल का निचोड़, अब 24 करोड़ हैं और बाकी सारे जाहिर बात है जो हम पे राज कर रहे हैं, जिन्हें राज करने के लिए हम पर चुना गया है या फिर उन्होंने खुद अपने आप को चुन लिया हुआ है, वो नाज़रीन कराम आपको भी पता है क्या मामला है और किस तरह की सूरत हाल है और वही खुद को अक्ले कुल समझते हैं और हमारे फैसले करते हैं जो हमने करने थे। लेकिन चले अब जी, खबर यह है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा, इसने 11 मफरूर और इश्तिहारी अफराद की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी है। जिन अफराद पर पाबंदी आयद की गई है उनमें सियासतदान और सहाफ़ी शामिल हैं। पैमरा ने 11 अफराद को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि अदालती अहकामात के मुताबिक मफरूर और इश्तिहारी अफराद को टीवी पर दिखाने की इजाज़त नहीं है। ऑल्दो नवाज शरीफ साहब मफरूर, इश्तिहारी, सजा याफ्ता मफरूर भगोड़े हैं, कानूनी टर्म्स में कह रहा हूँ, नो हार्श फीलिंग्स फॉर मियाँ साहब। और मैं समझता हूँ कानून का सामना करना बहुत ज़रूरी है। देखें, पाकिस्तान से बाहर होना इज समथिंग एल्स, लेकिन कानून का सामना करना और सज़ा हो जाने के बाद मुजरिम साबित, मुलजिम नहीं, मुजरिम साबित हो जाने के बाद भाग जाना इज समथिंग एल्स। लेकिन चलें, जिन अफराद पर पाबंदी आयद की गई है उनमें सैयद अकबर हुसैन, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, वजाहत सईद, आदिल फारूक राजा, हैदर रजा मेहदी, शाहीन सहबाई शामिल हैं। यानी अगर आपको मैं ये कहूँ कि जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट में से जैसे आदिल राजा एक्टिविस्ट हैं, हैदर मेहदी एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा जर्नलिस्ट में वजाहत सईद हैं, डॉक्टर मुईद हैं, साबिर शाकिर हैं, सैयद अकबर हुसैन हैं, इनके ऊपर जी लगा दी गई है पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी कि ये जी मफरूर हैं, ये इश्तिहारी अफराद हैं और ज़ाहिरी बात है आपको पता है कि इन सारे अफराद के ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमात हैं। कुछ पर चंद मुकदमात हैं, कुछ पर लातादाद मुकदमात हैं। ये मुकदमात दुरुस्त हैं, सही हैं, मामला कोर्ट ऑफ लॉ ने करना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जहाँ पर सवाल आता है उसमें मेरी हमेशा से राय एक रही है। इवन आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा मामलात के ऊपर जिनमें बहुत से ऐसे लोग जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे उन्हें मेरी राय पसंद नहीं आई, बहुत दफ़ा ऐसे हुए कि एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। लेकिन आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग कि आप किसी की राइट टू से समथिंग, उसे नहीं, आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। मंजूर पश्तीन जब कहता था कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मैंने उस वक्त भी उसका इंटरव्यू करके उसे ये कहा कि तुम ये कहते हो, मैं कहता हूं कि ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है, लेकिन स्टिल मैं तुम्हारा सबसे बड़ा नाक़िद हूं, सबसे बड़ा तुम्हारी पॉलिसीज का, हर चीज़ का। एट दैट टाइम मैंने मंजूर पश्तीन के मुंह पे कहा, मैंने कहा लेकिन स्टिल मैं तुम्हारी जो एक राइट है टू से दैट, वो बोलने का जो हक है वो मैं तुम्हारे उसके साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम बोलो लेकिन मैं तुम्हें काउंटर करूंगा।
काउंटर करूंगा दलील से, काउंटर करूंगा मंतक से, काउंटर करूंगा बात से, लेकिन इस तरह से नहीं। लेकिन चले, अब जो मामला हुआ है तो ये साफियों की लिस्ट थी, अब मैं सियासतदानों की लिस्ट दे देता हूं। पीटीआई के रहनुमा अली नवाज अमान, फरूख हबीब, मुराद सईद और हम्माद अजहर शामिल हैं। ये सारे नौजवान हैं और इन सारे नौजवानों को बेसिकली ज़ेर अताब ला दिया गया है और इनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। पैमरा की हिदायत में मजीद कहा गया है कि पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 27 के तहत मज़कूरा वाला अफराद के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कवरेज पर पाबंदी आयद की गई है। इन अफराद की किसी भी खबर, रिपोर्ट्स, बयानात या टिकर्स को नशर करने से गुरेज किया जाए। हिदायत की खिलाफ वर्जी की सूरत में न्यूज़ चैनल्स को संगीन जुर्माने की तंबीह करते हुए पैमरा ने मामला शिकायत काउंसिल को भिजवा दिया है। अच्छा नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें भी आपके सामने रखते हैं। शहबाज शरीफ साहब की आखिरी बतौर वज़ीर आज़म ख्वाहिश अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर लेना है उन्होंने, और गालिबन वो 14 अगस्त की कुछ ज़रा चले होता है ना। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की जो गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब है वो मुलतवी हो गई है और उनका कौम से एक अलविदाई खिताब भी है। पता नहीं कौम कितनी इंटरेस्टेड होती है, मुझे लगता है कि कौम जो है वो मुकम्मल तौर पर लीस्ट इंटरेस्टेड ही रहेगी, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नए निगरान वज़ीर आज़म के लिए, जिस तरह मैंने आपको इब्तदाई में बताया, इमरान रियाज पर आने से पहले कुछ मुश्किलात बढ़ गई हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मेंगल के रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को एक खत लिखा गया है जिसमें उन्होंने गिले शिकवों का इजहार किया है और अंबार लगाया है। अख्तर मेंगल की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि मेरा यह खत 22 जुलाई 2022 के मैसेज का तसलसल है। जिन मसाइल का जिक्र मैंने पहले किया था, काश उनमें कमी आती। आज भी वही बलूचिस्तान, वही जबरी गुमशुदगियां, सियासी हल के बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश की जा रही है। हम पर जो गुजर रही है या गुजर रही है या गुजर चुकी है वो हमारी किस्मत है। हैरानी इस बात से है कि जो आप लोगों पर गुजरी उससे अभी तक आपने सबक नहीं सीखा। उन्होंने अपने खत में लिखा कि मौजूदा हालात का हल सियासतदानों के बजाय एस्टैब्लिशमेंट की मुशावरत से तलाश किया जा रहा है। हमें जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ तक के मजालिम अच्छी तरह याद है, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आईनी इकदामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। सरदार अख्तर मेंगल का खत में कहना था कि मौजूदा दौर में गवादर यूनिवर्सिटी के लाहौर में क़याम का ऐलान किया गया और गवादर एयरपोर्ट का नाम ऐसे शख्स के नाम पर कर दिया गया जिससे शायद ही बलूचिस्तान के लोग वाकिफ हों। BNP रहनुमा के खत में मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और कहा गया कि गुज़श्ता मरदमशुमारी में बलूचिस्तान की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 24 लाख बनती थी और उसे 73 लाख कम कर दिया गया। नवाज शरीफ को लिखे गए खत में यह भी कहा गया है कि अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में ना लेना बद-एतमादी को दबाव बख्श रहा है। इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी का कहा है कि एक ऐसे शख्स को नामजद किया गया है जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपके इस तरह के फैसलों ने हमारे दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी हैं। और इस सब के अंदर ये अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए, ऑल्दो आप देखें बड़ी अच्छी बात है बलूचिस्तान से, मैंने वैसे अगले दिन भी ये बात कही थी, सिंध असेंबली के अंदर PTI की बनती थी सीटें, इन्होंने बंदे मुनरिफ करवा दिए और अपोजिशन लीडर की सीट MQM की खातून को दे दी। मैंने बार बार ये बात की कि भाई बड़ी अच्छी बात है सिंध असेंबली में पहली दफा खातून अपोजिशन लीडर आई है, लेकिन अल्लाह का वास्ता भाई इस तरह का शब खून मार के लोटा करेसी से तो ना लाते। कम से कम विमेन एम्पावरमेंट को तो हम खुशी मना सकते, बलूचिस्तान की बहुत खुशी, लेकिन वो बात जिस तरह मेंगल साहब कर रहे हैं। इसी तरह से चले, मैं तो ज़ाती तौर पे बलूचिस्तान के लिए खुश हूं। मुझे अनवारुल हक काकड़ साहब से बहुत उम्मीदें हैं, वो अपने आप को साबित करेंगे और कोई भी इस तरह की पहले बात करना, किसी को पर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। और मैंने कल भी अपने ब्लॉग में कहा कि अनवारुल हक काकड़ साहब पे अगर खान के फैन बॉय होने की बात आ रही फिर ये क्यों सिलेक्ट कर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि सदर साहब भी अगर चले जाते हैं, जो कि है कि सदर साहब अपना ओहदा, अपना टाइम पूरा होने पे चले जाएंगे, तो सदर भी जो होगा कायम मकाम वो बलूचिस्तान का होगा, यानी कि सादिक संजरानी साहब होंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो निगरान वजीर आजम का मामला है उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया, अख्तर मेंगल साहब। वहीं दूसरी जानिब खुर्शीद शाह साहब ने भी कल एक स्टेटमेंट दी थी और खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ का नाम सेनेट से लिया गया, हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं थी, बेहतर होता कि निगरान वजीर आजम के लिए ऐसे किसी और शख्स का हम इंतखाब कर लेते, हमें इल्म नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ का नाम आ जाएगा। तो अब पीपल्स पार्टी जो है उसने भी इस मामले पर थोड़ा सा पीछे हटने का फैसला किया है क्योंकि आवाजें तो उठ रही हैं और इन्होंने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुतल्लिक बयान देने पर खुर्शीद शाह पर बरहमी का इजहार किया है और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस बयान के ऊपर खुर्शीद शाह साहब से वजाहत मांगी और उन्हें अपनी पोजीशन वाज़े करने की हिदायत की और मामले के पेश नजर पीपल्स पार्टी को तर्जुमानों से बयान जारी कराना पड़ा। खुर्शीद शाह ने निगरान वजीर आजम के बारे में बयान पार्टी क़यादत की इजाजत से बगैर लिया, तो कोई ग्रेटर गेम में दरार पड़ रही होगी या आड़े आ रहा होगा मामला। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि PTI इस सब के अंदर बहुत डिसेंट और बड़ा नपातुला अपना मौक़िफ़ रख रही है। आप देखें ना, PTI रहनुमा उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि देखना है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आइन और कानून पर कितना अमल करते हैं, बर वक्त शफाफ
शफाफ इंतखाबात करवाएं, जो उनका काम है, अच्छे की उम्मीद है। ना करवाया तो क्या होगा, ना करवाया ये भी एक मैं समझता हूं चैलेंज होगा निगरान वजीर आजम के लिए। ना करवाया तो हमारा रद्द अमल आएगा, देन वी विल गिव रिस्पांस। अभी हम वक्त से पहले क्यों अपना रिस्पांस दें? और इस सब के अंदर इन्होंने बेसिकली कहा कि हम देखेंगे अनवारुल हक काकड़ आइन और कानून पर कितना अमल करते हैं। तवक्को है उनकी क़यादत में निगरान हुकूमत बर वक्त और शफाफ इंतखाबात कराएगी। ताखीर हुई तो फिर हमारा भी रद्द अमल आएगा। और इन्होंने इस सब के अंदर ये बात कही कि पंजाब और केपी में तो गैर आईनी निगरान हुकूमतें थी, केपी से निगरान काबीना को हटा दिया गया, जो कि खुश आइंद है, अच्छी चीज़ है। जो अच्छा होगा हम उसे अच्छा कहेंगे। उम्मीद है पंजाब की निगरान हुकूमत के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और वहां पर भी सफाई की जाएगी, वहां पर भी झाड़ू फेरा जाएगा जो इस तरह के लोग हैं। सूबाई निगरान हुकूमतें किसके इशारे पर चल रही थी सबको मालूम है। इस सब के अंदर इन्होंने पार्टी जो है छोड़ने वालों को एहतियात से बुनियाद रखने वाली की बात करनी चाहिए परवेज खटक के हवाले से, और दीगर चीजें भी इन्होंने कही। लेकिन ये एक बड़ी चीज है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं दो बड़ी खबरों के ऊपर जो मैंने आपके सामने रखनी है। इस वक्त बहुत से ऐसे साथी जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं और जो पीडीएम के भी करीब समझे जाते हैं, जो एक पूरा टोला है पीडीएम के और हामी साथियों का, जो कि आजकल पीडीएम की मोहब्बत में बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट के कुर्ब का दावा करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने इनके जराए ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल में पैगाम दिया गया है कि अमेरिका तो आपकी वापसी नहीं चाहता, अमेरिका तो आपके वापसी की इजाजत दे कोई नहीं रहा, अपनी पार्टी आप शाह महमूद कुरैशी साहब को मुंतकिल कर दें और सियासत छोड़ दें, फिर हम आपको जेल से रिहा कर देंगे। इसलिए शायद देखें बार्गेनिंग पोजीशन में अपना आता ही तब है ना। पहले मैं कहता हूं मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, अगला कहता है पकड़ लो, वो मेरी बात नहीं सुनता। जब मैं उसे पकड़ लूंगा फिर मैं उसे कहूंगा कि अब क्या, अब बताओ। लेकिन वो अगला बंदा भी तो इमरान खान है। मसला सारा ये है, मसला सिर्फ उसके नाम पर आकर रुक जाता है कि वो तो झुकने का नाम नहीं ले रहा, वो तो डटा हुआ है। और इमरान खान साहब ने इनकार करते हुए जवाब दिया है कि सौदेबाजी करने अगर मेरे पास आना है मुबैना तौर पर तो दोबारा मत आना, यानी डोंट इवन बॉदर इस तरह के काम करने। मैं मुल्क छोड़ दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। और वैसे भी पीटीआई की सियासत फिर क्या है, पीटीआई खत्म है। पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है। आज आप एक सेकंड के अंदर इमरान खान साहब कहें ये मेरी नई सियासी जमात का नाम है, पीटीआई इधर, पीटीआई का कोई वजूद नहीं रहेगा। पीटीआई सिर्फ इमरान खान है, ये सबको पता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आते हैं मेन खबर के ऊपर, जो इमरान रियाज हैं। दुआ पूरी कौम कर रही है उनके लिए और बड़ा दिल हमारा दुखता है। 3 महीने से उनकी फैमिली जिस कर्ब से गुजर रही है, अल्लाह करे कि किसी को उस कर्ब से ना गुजरना पड़े। और सज़ा क्या, 14 अगस्त के दिन भी अगर वो आज़ाद नहीं होते और 14 अगस्त को जो बंदा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था और लगाता रहेगा, आई एम 100% श्योर अबाउट इमरान रियाज। अच्छा, वो जो साफ़ी है इंटरसेप्ट वाले जिन्होंने वो मुबैना साइफर